राधे राधे दोस्तों, एक शांत गांव था। हरे खेत, मिट्टी की सुगंध, मंदिर की घंटी, सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज। उसी गांव में रहता था एक बालक आरव। आरव की उम्र 12 साल थी। न पिता थे, माँ थी बीमार, कमजोर, पर आंखों में स्नेह से भरी। गांव वाले कहते ये लड़का गूंगा जैसा है, कुछ बोलता ही नहीं। पर किसी ने नहीं देखा कि आरव की आंखों में दुनिया से बड़ा विश्वास था। हर सुबह छोटा सा फूल लेकर मंदिर जाता, दीपक जलाता, घुटनों पर बैठता, आंखें बंद करता और बस मौन। कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मौन प्रेम। मौन भक्ति की सबसे उच्च अवस्था है। जहां शब्द थम जाते हैं वहां प्रभु सुनते हैं। लोग हंसते, बच्चे चिल्लाते, ए मौन बाबा, कृष्ण से दोस्ती हो रही है क्या? आरव बस मुस्कुराता और चुपचाप मोरपंख को देखता, जैसे कह रहा हो हाँ दोस्ती है, तुम नहीं समझोगे। आंगन में माँ खांसती, दर्द से तड़पती। आरव उसके पैरों में तेल लगाता, आंचल से माथा पोंछता। माँ धीमे से कहती, बेटा तेरा भगवान तुझे सुनेगा। आरव हल्के से मुस्कुराता, आंसू छुपाता, बोले बिना उसके मन में शब्द उठते, कान्हा मेरी माँ को दर्द मत देना, मेरे मौन में तुम्हारा नाम है। गांव वाले चर्चा करते, बेचारा बच्चा पागल हो रहा है, परमात्मा क्या मौन सुनता है भला? पर पुजारी मुस्कुराकर कहता, जिसे संसार नहीं समझता उसे कृष्ण समझते हैं। एक शाम मंदिर सूना था, दीपक बुझ चुका था, हवा ठंडी थी। आरव आया, दीपक फिर जलाया और वही मौन ध्यान। अचानक मंदिर में घंटी अपने आप बजी, हल्की हवा चली, किसी ने पायल सी छनकार सुनी। मोरपंख हिल गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। आरव ने आंखें खोली, मुस्कुराया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। उसे पता था कान्हा आ चुके हैं। एक रात माँ को तेज दर्द उठा, डॉक्टर आया, अब कुछ नहीं हो सकता, तैयारी कर लो। गांव वाले बोले मंदिर में बैठने से क्या होता है, डॉक्टर भगवान थोड़े हैं। पर आरव रोया नहीं, बस माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ मैं हूँ, कृष्ण है, सब ठीक होगा। मंदिर पहुंचा, घुटनों पर गिरा, हाथ जोड़े, आंसू बहते रहे, पर फिर भी बोल नहीं पाया। सिर्फ दिल से कहा, कृपा करो न माँ, मेरा संसार है। तभी मंदिर में दीपक तेज जलने लगा, जैसे कोई ईश्वरीय प्रकाश उतर आया हो। सुबह डॉक्टर घर आया, ये कैसे संभव है? सांसें ठीक हैं, शरीर सामान्य है। माँ उठकर बैठी, मुस्कान वापस। गांव में शोर, चमत्कार, लेकिन आरव चिल्लाया नहीं, न नाचा न बताया, बस मंदिर जाकर छोटे से दीपक के आगे सर रख दिया। उसका मौन कह रहा था, मैं जानता था तुम सुनते हो। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, माँ ठीक हो गई, जीवन सामान्य होने लगा। दिन में काम, रात में पढ़ाई, कभी शिकायत नहीं, कभी गुस्सा नहीं, बस मौन, विश्वास, मेहनत। शहर गया, नौकरी की, फिर व्यापार शुरू किया। लोग धोखा देते, मजाक उड़ाते, मौन रहकर क्या कर लेगा, पर कृष्ण का हाथ था। आखिरकार आरव की कंपनी सफल हो गई, नाम, सम्मान, धनी, प्रतिष्ठित सब मिला, लेकिन निष्ठा और भक्ति अपनाए रखी। हर सुबह वही फूल, दीप, मौन। कई वर्षों बाद आरव लौटता है गांव। अब बच्चे उसके पैर छूते हैं। वो लोग जो हंसते थे आज कहते, हमें भी कृष्ण पर विश्वास सिखाओ। आरव बोलता नहीं, बस मुस्कुराता, आशीर्वाद देता। मंदिर के बाहर बैठकर वही मौन धन्यवाद करता, धन्यवाद प्रभु, मेरा मौन आपने सुना, मेरा जीवन आपने लिखा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त आरव मौन होकर सब कुछ सुन रहा है और संसार उसका मजाक बनाता है, तो याद रखना, उसके मौन का उत्तर मैं देता हूँ। जो बोलते हैं उन्हें दुनिया सुनती है, जो मौन होते हैं उन्हें कृष्ण सुनते हैं। भक्ति शब्दों में नहीं, विश्वास और मौन में होती है। जब भक्त रुक जाए, कृष्ण चलने लगते हैं। अगर आप भी मौन में कृष्ण से बात करते हैं तो कमेंट करें, हे कृष्ण, मेरा मौन तुम समझते हैं। जय श्री कृष्ण।